एपिसोड की शुरुआत में उस गार्ड को शक हो जाता है कि वो बिस्को है, तो बिस्को को ही पता चल जाता है कि गार्ड को पता लग गया है और तभी गार्ड उस पर गोली चला देता है और वो गन उसकी आंख के साइड में से होके जाती है, जिससे उसके चेहरे पर लगी पट्टी उतर जाती है और उसका चेहरा सामने आता है। बिस्को उस इंजन में तीर मारता है जिससे गेट खुलता है और वहां पर मशरूम उग जाते हैं। कहानी आती है प्रेजेंट में। बिस्को मीलो के सामने खड़ा होता है और बिस्को के साथ एक बूढ़ा आदमी भी होता है जो कि बहुत बुरी तरह से जख्मी होता है। बिस्को एक मशरूम देता है मीलो को और कहता है ये है हिसोमिता के, ये हीलिंग के मामले में सबसे ज्यादा इफेक्टिव है। मिलो कहता है मैं ऐसा नहीं कर सकता, बिना परमिशन के मेडिसिन को डिस्पेंस करना एक क्राइम है। बिस्को कहता है लेकिन अभी तो तुम वो करने वाले थे, अगर तुम बकवास करते रहे तो मैं तुम्हें मार दूंगा। मिलो कहता है ये स्मेल तो सैल्मोनेला बुलेट की है, क्या इन पर एस्कार्गो से हमला हुआ है? तुम सिर्फ एक बैंडेज लगाकर ये ठीक नहीं कर सकते, ऐसा करने से घाव और बुरा हो सकता है रस्ट की वजह से। ये सिर्फ मेडिसिन से रिकवर नहीं हो सकते, मुझे इन पर सर्जरी करनी होगी। और इसके लिए बिस्को मान जाता है और उसे कहता है लेकिन पहले तुम्हें इस मशरूम को डिस्पेंस करना होगा, तुम्हें कितना टाइम चाहिए? मिलो कहता है कम से कम 20 मिनट। बिस्को कहता है तुम्हारे पास 10 मिनट है और मिलो अपना काम करने लगता है। बिस्को खिड़की से बाहर देखता है, वहां पर जनरल कुरोकावा के रैबिट मास्क वाली फोर्स घूम रही होती है और वो बिस्को को ढूंढ लेते हैं। बिस्को कहता है अगर तुमने शूट किया तो मैं डॉक्टर पांडा को मार दूंगा और वो बिना हिचकिचाए गोलियां चला देते हैं। बिस्को कहता है कि मुझे तुम्हारा क्लिनिक उड़ाना पड़ेगा और उसके क्लिनिक पे एक बड़ा सा मशरूम उगता है और पूरा क्लिनिक तबाह हो जाता है। कहानी पास्ट में जाती है जहाँ पर बिस्को कहता है जाबी मिशन फेल हो गया, अब हमें वॉल के साथ में दौड़ना है। और फिर उसके लगेज में से एक बूढ़ा आदमी और एक केकड़ा निकलता है बड़ा सा, और तभी वहाँ पीछे से हिप्पो आ जाते हैं और बड़े बड़े ब्लास्ट छोड़ने लगते हैं। बिस्को कहता है जावी मुझे 10 सेकंड दो, हम किंग ओयस्टर मशरूम से जंप करेंगे। कहानी वापस प्रेजेंट में आती है जहाँ पर बिस्को ध्यान भटकाने के लिए 2 तीर अपने से बहुत दूर मारता है और वहाँ पर मशरूम उग जाते हैं। कहानी जाती है पाओ की तरफ। और हाँ, आपको बता दूं कि पाओ विजिलेंटीज की कैप्टन है और विजिलेंटीज का डिप्टी कैप्टन पाओ को बताता है कि आकाबोशी ने बहुत सारे मशरूम उगा दिए हैं स्क्रोल स्ट्रीट पर और अब हमें लगता है कि वो गवर्नमेंट बिल्डिंग की तरफ बढ़ेगा, इसलिए हमने अपनी टीम 3 और टीम 8 को गवर्नमेंट बिल्डिंग की तरफ भेज दिया है। और तभी वो वहां पर वापस आ जाते हैं जिन्हें उसने भेजा था और कहते हैं कि गवर्नर कुरोकावा के गार्ड वहां पर पहले से हैं और उन्होंने हमें वापस भेज दिया। कहानी वापस पास्ट में आती है जहाँ पर बिस्को आगे की तरफ एक तीर छोड़ता है और वहां पर एक मशरूम उग जाता है, लेकिन अभी वो मशरूम काफी नीचे होता है और तभी एक हिप्पो उनके पास तक पहुंच जाता है, लेकिन बिस्को उसे उठाकर फेंक देता है। उसके बाद वो मशरूम अचानक से बड़ा हो जाता है और वो दीवार के उस पार चले आते हैं। कहानी आती है जनरल कुरोकावा के पास। उसके सामने एक लड़की होती है जो कि उसकी स्पेशल फोर्स में है, वो रैबिट मास्क वाली। कुरोकावा उससे कहता है मैंने तुम्हें आकाबोशी को मारने के लिए भेजा था, तुम मिलिट्री के एयरक्राफ्ट के साथ एक बंदे को नहीं मार सकती। वो लड़की उसे बताती है कि मैंने उसके एक पार्टनर को मार दिया था, मशीन गन उसे डायरेक्टली लगी थी, लेकिन उसके बाद उसने अपने तीर से एयरक्राफ्ट पर मशरूम उगा दिए। कुरोकावा कहता है आकाबोशी के तीर इतने पावरफुल हैं कि वो एक एस्कार्गो एयरक्राफ्ट को गिरा सके। और फिर रैबिट मास्क वाला एक बंदा कहता है ऐसा लगता है कि अब वो गवर्नमेंट बिल्डिंग की तरफ जाने का ट्राई करेगा, हम उसका पीछा करके उसे मार देंगे। कुरोकावा कहता है कि अगर विजिलेंटीज उस तक पहले पहुंच गए तो गड़बड़ हो जाएगी, उसे मार दो इससे पहले कि पाओ उसे पकड़ ले। 2 टीम्स में बट जाओ, 70% टीम गवर्नमेंट बिल्डिंग की तरफ जाओ और बाकी लोअर क्लास एरिया में। और वो उस लड़की को लोअर क्लास एरिया में भेजता है। कहानी वापस पास्ट में आती है जहाँ पर जाबी एक सूप बनाता है और हमें यहाँ पर यह पता चलता है कि रस्ट जाबी के लंग्स तक पहुँचने वाला है। जाबी उसे सूप देता है और कहता है ये आयरन रैट फैट से भरा हुआ है, अगर तुम इसे नहीं खाओगे तो तुम अपने तीर नहीं बना पाओगे जब तुम्हें जरूरत पड़ेगी। बिस्को कहता है मामूली मशरूम इस पर असर नहीं करेंगे, तुम्हें जल्द ही रस्ट ईटर की जरूरत है, हम अब और तेज ट्रैवल करेंगे। इमियामा से गुजरने के बाद हम जल्द ही आकिता जाएंगे। जाबी कहता है मैंने तुम्हें हर चीज सिखाई जो मैं कर सकता हूँ, मशरूम टेक्निक, क्रैब राइडिंग, आर्चरी, और तुम आर्चरी में मुझसे ज्यादा बेहतर हो, लेकिन मेडिसिन को डिस्पेंस करना इसमें तुम बहुत बुरे हो। कोई भी मशरूम गार्डियन तुम्हारा मुकाबला नहीं कर सकता स्ट्रेंथ और स्किल के मामले में, मुझे कोई गम नहीं है।
बिस्को, जब मैं मर जाऊंगा। और ये सुनकर बिस्को को काफी गुस्सा आता है और फिर उनकी थोड़ी बहस होती है और बिस्को वहां से चले आता है और जाते जाते कहता है कि ऐसी चीज दोबारा कभी मत कहना। और फिर जब वो उस बड़े से केकड़े के साथ बैठा होता है तभी उसे अपनी तरफ एक मिसाइल आती दिखाई देती है। बिस्को उस मिसाइल को तीर मारकर तबाह कर देता है। जावी कहता है कि तुम्हारे एरो उस एयरक्राफ्ट को तबाह नहीं कर पाएंगे। तभी वो एयरक्राफ्ट दूसरी मिसाइल भी छोड़ देता है। बिस्को उस पर तीर मारने के लिए रेडी होता है, लेकिन तभी उसके पैर पर एक अजीब सी चीज काट लेती है। लेकिन फिर भी बिस्को उस मिसाइल को तबाह कर देता है। और जब वो उस अजीब सी चीज से निपट रहा होता है तभी उस एयरक्राफ्ट से उस पर गोलियां चलती है, लेकिन जावी सामने आ जाता है और उसे वो गोली लग जाती है। इसके बाद बिस्को को काफी गुस्सा आता है और वो एक ही तीर में उस एयरक्राफ्ट को तबाह कर देता है और इसीलिए वो उस बूढ़े आदमी को मिलो के पास लेकर आता है। मिलो बिस्को को बताता है कि इन्हें 6 गोलियां लगी है और 2 इनमें से इतनी पावरफुल है कि तुरंत मौत दे सकती है, लेकिन फिर भी इनकी ब्रीथिंग और पल्स एकदम नॉर्मल है इतनी बड़ी इंजरी के बाद भी। बिस्को कहता है क्या तुम इन्हें बचा सकते हो? मिलो कहता है ये इस इंजेक्शन पर डिपेंड करता है। मैं इनके शरीर से पहले बुलेट्स निकालूंगा और फिर ये इंजेक्शन इन्हें दूंगा। अगर इनकी बॉडी इन्हें ले पाई तो फिर ये ठीक हो सकते हैं। और फिर बिस्को वहां से जाने लगता है बाकियों का ध्यान भटकाने के लिए, लेकिन जाने से पहले मिलो बिस्को के घाव पर भी बैंडेजेस लगा देता है। और फिर एक विजिलेंटिस वहां आता है और पाउ को बताता है कि लोअर क्लास एरिया में एक बहुत बड़ा मशरूम उगाया है पांडा क्लिनिक पर। और फिर ये सुनकर पाउ वहां से चले आती है। कहानी जाती है बिस्को की तरफ। बिस्को ने उस लड़की को पकड़ लिया होता है और फिर वो कहती है कि मैं उनकी तरफ नहीं हूँ, मैं आज से ये जॉब छोड़ रही हूँ। मतलब वो वहां से निकलने के लिए कुछ भी कह रही होती है। पार्टी बदल लिया साला। लेकिन इतने में वहां पर पाउ आ जाती है और उन दोनों की फाइट शुरू होती है और वो लड़की वहां से भाग जाती है।